Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature। आप लोगों का Miracle of Literature में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है ये मेजर पेपर थर्ड ये मेजर आपका 03 का आप लोग यूनिट 1 को कवर करेंगे, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें यूनिट 1 में हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसका ये ड्रामा 18th सेंचुरी ड्रामा का नाम आता है। 18th सेंचुरी ड्रामा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हम लोग जो है 18th सेंचुरी ड्रामा को यहाँ पर डील करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ आते हैं 18th सेंचुरी ड्रामा। 18th सेंचुरी ड्रामा और डिक्लाइन ऑफ ड्रामा और एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा, समझिए ना। कमोवेश क्या कहता है एग्जामिनेशन में कि कभी कभी आपका जो है वो क्वेश्चन चेंज कर देता है, कभी आपका क्वेश्चन पूछने का जो लैंग्वेज होता है ना वो चेंज कर देता है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 18th सेंचुरी ड्रामा में आपका जो कुछ भी आएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी को लिखना है, समझिए ना। अब हम लोग आएंगे 18th सेंचुरी ड्रामा को आप कैसे कवर करेंगे। 18th सेंचुरी को ड्रामा सॉरी कहता है इन दी 18th सेंचुरी देयर वाज ए डेफिनिट डिक्लाइन इन इंग्लिश ड्रामा। 18th सेंचुरी में हमारा जो है ना वो 18th सेंचुरी हमारा द एज ऑफ प्रोज और पोइट्री था। देयर वाज नो नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द ड्रामा एंड द ड्रामाटिस्ट। और इसमें 18th सेंचुरी में कारण था कि प्रोज का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जिसके कारण ड्रामा का जो है इम्पोर्टेंस बहुत कम होते चला जा रहा था। तो 18th सेंचुरी में जो है ड्रामा क्या हुआ, बेसिकली बहुत ज़्यादा वो ड्रामा डिक्लाइन कर गया। अब हम लोग देखेंगे, कहता है इट लॉस्ट विटालिटी। ये अपना जो विटालिटी जो वर्चस्व था वो लॉस कर दिया। ब्रिलियंस ऑफ ओरिजिनलिटी, और ड्रामा अपना ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया। एंड टैलेंट विच वी फाइंड इन द एलिजाबेथन एंड द रेस्टोरेशन ड्रामा। कहता है कि ड्रामा हमारा जो एलिजाबेथन एज मतलब 16th सेंचुरी है ना, 16th सेंचुरी तक, और ये हमारा रेस्टोरेशन ड्रामा हमारा 17th सेंचुरी कुछ हो गया। अब ये 17th सेंचुरी और हमारा आपका 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में हमारा ड्रामा जो है बहुत बढ़िया था, फाइन ऑर्डर में था, समझिए ना। लेकिन ड्रामा जो है वो डिक्लाइन कब किया हमारा 18th सेंचुरी में। तो डिक्लाइन करने का वजह था, समझिए ना, कि कोई इस तरह से ड्रामाटिस्ट नहीं हुए थे और अपना ओरिजिनल विटालिटी को ओरिजिनलिटी को, जैसे शेक्सपियर के ड्रामाटिस्ट लोग जैसे आपका क्रिस्टोफर मार्लो हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गए और वेबस्टर हो गया, इस तरह का ड्रामाटिस्ट लोग नहीं था। अब कहता है जीनियस ऑफ द सेंचुरी पास्ट फ्रॉम द ड्रामा टू द नॉवेल। और ये जीनियस जो था इस एज में सेंचुरी में, वो किसका, आपका जो जीनियस था लोगों का पढ़ने के प्रति किसके में, वो ड्रामा में था, समझिए ना। तो ड्रामा से लोगों का रुझान किसकी ओर हो गया, नॉवेल। तो जाहिर सी बात है कि नॉवेल को ज़्यादा लाइक करेंगे लोग। कहता है इट वाज द नॉवेल विच हैड बिकम ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। और नॉवेल इस जमाने का काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव हो गया। कहता है इट सक्सीडेड बेटर इन डिपेक्टिंग लाइफ मैनर्स एंड आइडियाज। और नॉवेल जो है ना वो काफ़ी सक्सेस हुआ, बेटर किया डिपेक्टिंग लाइफ मैनर एंड आइडिया। लाइफ को और मैनर को आइडिया को डिपेक्ट करने में जो है वो काफ़ी भूमिका निभाया। कौन, आपका नॉवेल है ना। इट अट्रैक्टेड दो सीरियस स्पिरिट विच सिंस प्यूरिटन टाइम्स हैड लॉक्ड। एक्चुअली प्यूरिटन टाइम में प्योर ड्रामा लिखा जाता था, जिसके कारण से जो है बहुत लोग जो है ड्रामा को लाइक नहीं कर रहे थे।
फिर he attracted those serious spirit which since Puritan times had looked upon the plays of with suspicion। और आप लोगों ने सुना होगा कि ऑल द थिएटर्स इन इंग्लैंड वर क्लोज्ड इन 1642, समझिए ना। प्यूरिटन्स लोग जो थे दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश ड्रामा एंड दे क्लोज्ड द इंग्लिश ड्रामा एंड इंग्लिश थिएटर इन 1642। इन लोग जो है बंद कर दिया। तो कहीं न कहीं ड्रामा का जो है रुझान जो है धीरे धीरे वो कम दिखाई देने लगा। कब? 17वीं सेंचुरी में ही, है ना। लेकिन फिर भी जो है ड्रामा आपका रेस्टोरेशन पीरियड में काफ़ी लोकप्रिय रहा। अब आगे हम लोग आएंगे डियर स्टूडेंट्स। कहता है इन द 18th सेंचुरी विटनेस्ड एज ए होल 3 टाइप ऑफ ड्रामा। और 18th सेंचुरी में जो है 3 तरह का ड्रामा को जो है विटनेस किया गया है, समझिए ना। और वो 3 तरह का ड्रामा को जो है विटनेस किया गया है, वो 3 तरह का ड्रामा कौन हो गया हमारा? कहता है कि विटनेस्ड एज होल 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा वर अटेम्प्टेड। पहला इसमें ट्रेजेडी को लिखा गया, उसके बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी को लिखा गया एंड एंटी सेंटिमेंटल। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखोगे कि कभी कभी आपको पूछ देगा डिस्कस द सेंटिमेंटल ड्रामा ऑफ 18th सेंचुरी, और तो कभी कभी पूछ देगा डिस्कस द एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा, है ना। और कभी 18th सेंचुरी लगाएगा भी नहीं। तो 18th सेंचुरी में जो हमारा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ ड्रामा का वो ट्रेजेडी में हुआ, सेंटिमेंटल कॉमेडी में हुआ और हमारा एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। आप लोग जो है स्कूल फॉर स्कैंडल जो पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें आप देखेंगे, समझिए ना। ये यहाँ नहीं होगा, ये ट्रेजेडी यहाँ होना चाहिए था। तो ये 3 कैटेगरी में हम लोग ड्रामा को डिस्कस करेंगे, समझिए ना। 18th सेंचुरी में कहता है द टेस्ट फॉर द पहले हमारा जो है ट्रेजेडी आया। कहता है द टेस्ट फॉर लिटरेरी करेक्टनेस एंड द रेगुलरिटी विच was distinguishing features of the neoclassical period forced drama to follow the fashion of the French। अब यहाँ पर हमारा बताए थे कि चार्ल्स द फर्स्ट जब रेस्टोरेशन एज में आया, वो जब इंग्लैंड का वो जब राजा बना तो बहुत सारा फैशन और बहुत सारा आपका वोकेबलरी फ्रेंच वर्ड्स को, फ्रेंच फैशन को यहाँ पर लाया। तो कहीं न कहीं वो आपका फ्रेंच ड्रामा और फ्रेंच कल्चर जो है आपको नियो क्लासिकल पीरियड में जो है फॉलो किया गया, उस फैशन को लाया गया। अब कहते हैं इन फ्रांस, कहते हैं कॉर्नील एंड द रेसिन बिल्ट ए सीरीज ऑफ प्लेज ऑन द क्लासिकल मॉडल। और इन लोग ने ये दे वर द फ्रेंच ड्रामाटिस्ट, और इन लोगों के पैटर्न पर बहुत सारे हमारा अगस्टन एज के ड्रामाटिस्ट और 18th सेंचुरी के ड्रामाटिस्ट लोगों ने लिखा। कहता है एज ए रिजल्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस पीरियड और विदाउट द इमोशनल फोर्स। और यहाँ पर क्या था, ड्रामा में इमोशनल फोर्सेस नहीं था एंड द फायर द मूविंग इंटेंसिटी एंड द पैथेटिक अपील विच वी फाइंड इन द एलिजाबेथन ट्रेजेडी। कहता है एलिजाबेथन ट्रेजेडी जो है वो काफ़ी हमारा पॉपुलैरिटी को गेन किया। इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, हैमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, ओथेलो हो गया, समझिए ना। वो 4 ट्रेजेडी जो है, और एक किंग लियर था। और फिर आपका क्रिस्टोफर मार्लो की अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर फॉस्टस हो गया, एडवर्ड II हो गया, टेम्बरलिन हो गया, जियो ऑफ माल्टा हो गया, जॉन बेवेस्टर का आपका डचेस ऑफ माल्फी हो गया। ये सब ट्रेजेडी जो है ना वो काफ़ी लोकप्रिय रहा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। किस ज़माने में? आपका 16th सेंचुरी में। लेकिन आपका एलिजाबेथन के ट्रेजेडी के जैसा ये हमारा 18th सेंचुरी ट्रेजेडी बिल्कुल नहीं था डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं एडिसन एक राइटर हैं, सब ये ना जोसेफ एडिसन। तो ये जोसेफ एडिसन का एक आपका ट्रेजेडी आया जिसका नाम क्या था, केटो। केटो कब लिखा गया? 1713 में। वाज ए ट्रेजेडी इन द मैनर ऑफ द कॉर्नेल। एक कॉर्नेल के पैटर्न पर ये ड्रामा लिखा गया। इट इज़ मोर पॉलिटिकल दैन लिटरेरी। ये पॉलिटिकल ज़्यादा था, ये है न,
ये लिटरेरी साहित्यिक से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दा पर था। यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। इट इज़ रिटन इन द लेबोरियस ब्लैंक वर्स, इसको जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया, समझिए ना। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, द टू आइम्बिक पेंटामीटर्स आर नॉट राइमिंग टुगेदर इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स, इन विच वुडन कैरेक्टर्स डिक्लेम लॉन्ग एंड इंडल्ज इन दी लॉन्ग स्पीसीज, समझिए ना, जिसमें वुडन कैरेक्टर्स, समझिए ना, काफ़ी मजबूत कैरेक्टर, और वो लोग जो है मास्क पहन करके लकड़ी का आता था। द प्ले वाज अपलोडेड बाय द टोरीज एंड विक्स, मैंने बताया था कि आपका 18th सेंचुरी में दो आपका जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है काफ़ी आपका एक्टिव था, एक टोरीज था और एक विक्स था, समझिए ना। तो आप लोग जो है सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द एज ऑफ, अगर 18th सेंचुरी आप नहीं पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो जाकर के पहले पढ़ें, तब ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। थॉमसन रोट सोफोनिसा, थॉमसन जो ने क्या लिखा, सोफोनिसा, विच वाज ए फेल्योर, लेकिन ये क्या था, एक फेल्योर ड्रामा था। अब कहता है यंग अडेप्टेड द क्लासिकल ट्रेजेडी, और बहुत लोगों ने क्या किया कि यंग एक राइटर है जो इन्होंने क्या किया, अडेप्ट किया क्लासिकल ट्रेजेडी को, विथ मोर फ्रीडम एंड प्रोड्यूस रिवेंज विच हैज़ इकोज ऑफ ओथेलो। अब इसमें क्या है कि ओथेलो ड्रामा जो है वो विलियम शेक्सपियर का लिखा गया है, विच इज़ फुली बेस्ड ऑन आपका जो है रिवेंज मोटिव पर है। उसी तरह से थॉमसन का सोफोनिसा जो है रिवेंज मोटिव पर लिखा गया है, समझिए ना। अब जॉनसन्स का एरिन है गया, वाज अनदर ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, एरिन जो है एक अलग ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है। The third type of tragedy written in the 18th century was the domestic tragedy, और जो तीसरी प्रकार का जो ट्रेजेडी लिखा गया हमारा 18th सेंचुरी में, वो किस तरह का ट्रेजेडी लिखा गया, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, घरेलू ट्रेजेडी। जैसे आप लोग जो है डचेस ऑफ माल्फिग आप लोग जो है पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो या तो नहीं पढ़े होंगे तो आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वो एक प्रकार का डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। ओथेलो को भी जो है विलियम शेक्सपियर का जो है उसको डोमेस्टिक ट्रेजेडी बोला गया है। कहते हैं इट वाज रिटन इन प्रोज, ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया, प्रोज, समझिए ना। प्रोज में क्या होता है, कोई राइमिंग वर्स नहीं होता है और डायरेक्ट स्टेटमेंट को जो है लिखा जाता है। जॉर्ज लिलो इनिशिएटेड दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी इन हिज लंदन, और जॉर्ज लिलो जो है इस टाइप का ट्रेजेडी से काफ़ी इंटरेस्टेड है। कहता है इन हिज ट्रेजेडी लंदन मर्चेंट और द हिस्ट्री ऑफ द जॉर्ज बारवेल, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एडवर्ड मूर्स गेमेस्टर इज अनदर ट्रेजेडी बेस्ड ऑन दी गैमली, इस तरह के गैमली पर आधारित था, समझिए ना। अब आइए डियर स्टूडेंट्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझिए ना। अब हम लोग ट्रेजेडी के बाद ये यहाँ पर कॉमेडी जो लिखा गया 18th सेंचुरी, एक्चुअली इसको जो है 18th सेंचुरी ड्रामा को हम लोग 3 भाग में बांटा है, आपका ट्रेजेडी में, कॉमेडी में, और आपका सेंटिमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, समझिए ना। तो आपका कॉमेडी क्या होता है कि द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा विच वी फाइंड इन ट्रेजेडीज कैन बी सीन आल्सो इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी। कहते हैं जो डिक्लाइन हम लोग जो है ड्रामा ट्रेजेडी में देखा 18th सेंचुरी में, वही सेम डिक्लाइन हम लोगों को किस में देखने को मिलेगा, वो कॉमेडी में। द एबुडेंस ऑफ विट, लाइवली डायलॉग्स एंड रिपार्टी ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी डिसअपियर्ड। जो आपका एबुडेंस ऑफ विट, विट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और लाइवली डायलॉग्स का, रिपार्टी मतलब पार्टी सब का जो इस्तेमाल होता था रेस्टोरेशन ड्रामा में, वो डिसअपियर्ड हो गया, उस तरह का कॉमेडी नहीं लिखा जाने लगा। तो लोग ड्रामा देखने के लिए और कॉमेडी देखने के लिए क्यों जाता है कि लोग जो है थोड़ा सा वो हंसे, समझिए ना, और आपका उसको एक एग्जैजरेशन का अनुभव हो काफ़ी ज़्यादा। कहते द कॉमेडी ऑफ 15th सेंचुरी, सॉरी यहाँ 15 नहीं होगा 18th होगा,
द कॉमेडी ऑफ 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और 18th सेंचुरी के जो कॉमेडी को जो है ना वो दो भागों में बांटा गया आपका इन टू पार्ट्स। पहला हमारा जो है सेंटिमेंटल कॉमेडी हुआ और दूसरा हमारा एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी हुआ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आएंगे सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होता है ना। कहता है सेंटिमेंटल मतलब होता है भावुक, समझिए ना, इमोशनल। सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज रिटेन इन रिएक्शन अगेंस्ट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। देखो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो था ना एक प्रकार का काफ़ी ज़्यादा इंट्रिग वाला कॉमेडी था, जिसमें काफ़ी कॉन्स्पेरेसी वगैरह दिखाया गया था, षड्यंत्र वगैरह बहुत जाता था। तो सेंटिमेंटल वाले लोगों ने वो कॉमेडी ऑफ मैनर के विरुद्ध में एक न्यू काइंड ऑफ ड्रामा को डेवलप किया, जिसको हम लोग कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोलते हैं। कहते हैं दी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइट हार्टेड फन। इसमें थोड़ा सा आपका फन होता है, मस्ती होती है, ऑब्सिनिटी होती है, थोड़ी सी अश्लीलता होती है, एंड ट्रेंचेंट और डायलॉग, और इसमें एक डायलॉग भी होता है और एक सटायर होता है इसमें जो व्यंग बोलते हैं, रिडिकुल मतलब काफ़ी हंसी मजाक वाला होता है, एंड फन डोमिनेटेड सेंटिमेंटल कॉमेडी रिप्लेस द सिनिकल मेलाइस ऑफ द रेस्टोरेशन। तो सेंटिमेंटल जब कॉमेडी आया तो ये रिप्लेस किया किसको, आपको रेस्टोरेशन कॉमेडी को, रेस्टोरेशन ड्रामा को। कहते दी अम्यूज सटायर ऑफ द मेंस वीकनेस, कहते हैं ईगोटिज्म एंड हिपोक्रेसी बाय द स्टायरिंग ऑफ द वर्चुअस इमोशंस। ये सब चीज़ इसमें मतलब कि हिपोक्रेसी, वर्चुअस इमोशन, ये सब जो है देखा गया सेंटिमेंटल ड्रामा में। इट डील्स विद द सेंटिमेंट्स एंड द पैथस। ये आपका क्या डील कर रहा था, सेंटिमेंट्स मतलब कि भावुकता को और इमोशन को, और पैथस मतलब होता है वही करुणा को। इसमें हमारा जो लवर और बेलव्ड होते थे, दे आर ऑफन सीन एज शेडिंग देयर टीयर्स, मतलब आंसू बहाते हुए। कहता है इट प्रोड्यूस टीयर्स इन प्लेस ऑफ द लाफ्टर। इसमें सेंटिमेंटल कॉमेडी में क्या होता था कि ये लोग रोने धोने वाला काम करता था, सेंटिमेंटल लवर टाइप का होता था, बजाय कि हंसने और खेलने कूदने। मेलो ड्रामेटिक होता था, लो टाइप का ड्रामा होता था, घरेलू टाइप का ड्रामा होता था, डिस्ट्रेसिंग होता था, काफ़ी मतलब कि आपका तंग करने वाला था, डिस्ट्रेस टेंशन वाला। सिचुएशन इन प्लेस ऑफ इंट्रिग, इसमें क्या था, इंट्रिग इन सिचुएशन इन प्लेस ऑफ इंट्रिग। ये आपका रेस्टोरेशन ड्रामा बहुत इंट्रिग था, है ना, वही को इंट्रिग को हटाया गया। पैथेटिक हीरोइन एंड सीरियस लवर्स एंड ऑनेस्ट सर्वेंट इन प्लेस ऑफ रफ एंड गैलेंस एंड द विटी डेमेजल्स। ये सब विटी डेमेजल्स के बदले जो है एक प्रकार का नया एक फॉर्म एंड गलांट्स को लाया गया। अब सेंटिमेंटल कॉमेडी को लिखने वाले हम लोग कौन कौन थे, तो सेंटिमेंटल कॉमेडी को लिखने वाले आपका कोली सीवर हो गया, रिचर्ड स्टील हो गया, ह्यू केली हो गया, रिचर्ड कम्बरलैंड आर नोटेबल ड्रामाटिस्ट ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये सब सेंटिमेंटल कॉमेडी का काफ़ी नोटेबल ड्रामाटिस्ट है। कोली सीवर वाज ए क्लोज डिसाइपल ऑफ द जर्मी कोलियर, है ना। ये जो है कोली सीवर जो है किसका स्टूडेंट था, जर्मी कोलियर का। हिज टू प्लेस कहता है लव्स लास्ट शिफ्ट एंड प्रोवोक्ड हस्बैंड आर सेंटिमेंटल कॉमेडी, यानी इसका सेंटिमेंटल कॉमेडी है। कहते सर रिचर्ड स्टील वाज द ग्रेटेस्ट फिगर अमंग द राइटर्स ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। और ये मतलब कि सर रिचर्ड स्टील जो है वाज द ग्रेटेस्ट फिगर अमंग द राइटर्स ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। इनका रिचर्ड आपका स्टील का काफ़ी नाम लिया जाता है सेंटिमेंटल कॉमेडी में। ही रोट सेंटिमेंटल कॉमेडी, समझिए ना, उन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ को लिखा कौन कौन, लेइंग लवर हो गया, आपका पड़ा हुआ प्रेमी, टेंडर हस्बैंड हो गया, एंड आपका दी कॉन्शियस लवर्स हो गया। राइटर्स ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडीज डिड नॉट अचीव ए प्रॉपर काइंड ऑफ स्टाइलाइजेशन।
और इन लोगों ने एक अलग प्रॉपर काइंड ऑफ स्टाइल को डेवलप नहीं किया इवन व्हेन देयर वर सेट इन कंटेम्परेरी सोसाइटी। कहते दे फेल टू द सस्टेन विट, और इन लोगों ने विट का भी इस्तेमाल नहीं किया, डायलॉग का इस्तेमाल नहीं किया और लैंग्वेज भी अच्छा नहीं का था। यही कारण था कि ड्रामा वो 18th सेंचुरी का ड्रामा वो ट्रेजेडी हो या तो कॉमेडी हो, those dramas are not based on the dramas of the 16th century and 17th century, and the people didn't like the drama of the 18th century, even the people didn't like the comedy of the 18th century. So these were the reason that in the 18th century drama was declined completely. लेकिन फिर भी कुछ कुछ ड्रामा हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अब आ जाते हैं हम लोग एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा, समझिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है एंटी सेंटिमेंटल द कॉमेडी विच वाज रिटन इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फ्लड ऑफ सेंटिमेंटलिज्म एंड जेंटलनेस वाज कॉल्ड द एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। देखिए इसके पहले सेंटिमेंटल कॉमेडी था। सेंटिमेंटल में क्या होता था, देयर इज नो लाफिंग सिचुएशन, ओनली द लवर्स आर शेडिंग देयर टीयर्स, रोने धोने का काम करता था और इमोशनली उन लोग काफ़ी इमोशन हुआ करता था, भावुकता होता था। लेकिन कुछ कुछ राइटर्स जो है 18th सेंचुरी में इन लोगों ने क्या किया कि दे केयर्ड द डिमांड ऑफ द ऑडियंस एंड द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस and they wrote different kinds of drama which is known as the anti sentimental drama. Anti sentimental means आपका अपोजिट ऑफ द सेंटिमेंटलिज्म, ये सेंटिमेंटलिज्म के आपका अपोजिट लिखा। The writers of these comedies again aimed at the satirizing and ridiculing the faults and the follies of the men. इसमें क्या होता था कि लोग मतलब कि फॉलीज ऑफ द सोसाइटी को जो है रिडिकूल करता था। द फर्स्ट रिएक्शन अगेंस्ट द कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंटल मेड बाय गोल्ड स्मिथ, यहाँ पर ओलिवर गोल्ड स्मिथ का आता है, हु क्रिटिसाइज द सेंटिमेंटल कॉमेडी इन हिज एसे ऑन थिएटर्स, वैसे ऑन थिएटर्स और ए कंपेरिजन बिटवीन द लाफिंग एंड द सेंटिमेंटल कॉमेडी, है ना। ही राइट्स दैट द सेंटिमेंटल कॉमेडीज आर नॉट एज पावरफुल ऑफ द क्लासिकल ड्रामा, है ना। He writes that the function of comedy is to give a humorous exhibition of the follies and vices of men and women and to correct them by exciting the laughter. आपका गोल्ड स्मिथ का और शेरिडन दोनों लोगों का मानना था कि द मेन एम ऑफ कॉमेडी शुड हाईलाइट द वाइसेस एंड द फॉलीज। यहाँ पर वाइसेस मतलब होता है बुराइयाँ कुरीतियाँ, और फॉलीज मतलब वही होता है कुरीतियाँ, और वॉइसेस मतलब होता है किंवदंतियाँ, जो है पुराने चीज़ों को हटाना। किससे? फंक्शन इज कॉमेडी इज टू गिव ए ह्यूमरस एग्जिबिशन, मतलब हंसी खुशी के से हंसी प्रदान करवा करके इस सब सोसाइटी के फॉलीज को हटाना और वॉइसेस को हटाना। The writers who bout about the revival of the true comedy in the 18th century were Henry Fielding, और हेनरी फील्डिंग का भी नाम आता है इसमें, उन्होंने भी रिवाइव किया। ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, ये तीनों का नाम आता है। तो आइए हम लोग देखेंगे पहला आपका ओलिवर गोल्डस्मिथ का क्या योगदान रहा, समझिए ना। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ रिवाइव द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर को लिखा भी और उन्होंने एक नए तरीके से रिवाइव किया। एंड रीच्ड अगेंस्ट द टू मच सेंटिमेंटलिज्म, है ना। रिएक्टेड होना चाहिए डियर स्टूडेंट, रिएक्टेड अगेंस्ट द टू मच सेंटिमेंटलिज्म। हिज होगा हिज टू कॉमेडीज द गुड नेचर्ड मैन हो गया, एंड सी स्टॉप्स टू कॉन्कर 1773 आर रिमार्केबल एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, है ना। टोनी लम्किन द हीरो इज फेमस इन हिज ह्यूमर, विटी ट्रिक्स एंड द इंट्रिग विच प्रोड्यूस इन द ट्रू लाफ्टर, जो है ट्रू लाफ्टर को जो है क्रिएट करता है। सॉरी डियर स्टूडेंट, हेलो
हाँ रूम में है। एक सेकंड रुकिए इसे। हम्म। तो ये प्रोड्यूस ऑफ लाफ्टर मिस्टर एंड मिसेस हार्ड कासल, मिस हार्ड कासल एंड मार्लो आर नोटेबल कैरेक्टर्स, यानी इसमें नोटेबल कैरेक्टर्स थे। अब हम लोग रिचार्ड शेरिडन को हम लोग देखेंगे सब, यानी रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन को। कहते हैं रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन हैज ए स्ट्राइकिंग सक्सेस विद द राइवल। इनका एक राइवल एक पूरा एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी था, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये भी इसका एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। द क्रिटिक हो गया। ही वॉज इंडोर्ड विद सम मोर स्पार्किंग एंड exhilarating wit than the Goldsmith. He revived the comedy of Warnberg and Congreve without the coarseness and cynicism. The School for Scandal is a very successful anti-sentimental drama. ये आप लोग जो है स्कूल फॉर स्कैंडल पढ़ रहे होंगे, उसी से आप लोग जो है एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा को कुछ आप लंबा करके लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है लास्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। In addition, there John Gage and Beggar's Opera was a novel burlesque. It was a trump of the ballad opera and which genre हो गया genre a formidable reviver of regular drama in 18th century। तो जॉन गे का आपका बेगर्स ओपेरा है जो बर्लस्क है, समझिए। बर्लस्क एक प्रकार का कॉमेडियल या तो कॉमिक एलिमेंट जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर ये 18th सेंचुरी का आप लोग जो है को पूरा कवर करा दिया मैंने। और मेरा पढ़ाने का एक अलग तरीका है कि आपको साथ में जो है एक इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स भी मिल जाता है, समझिए ना। ये 18th सेंचुरी को आप लोग का मतलब कि ज़रूर कवर करके जाएं। और ये क्वेश्चन हमारा जो है 100% जो है क्वेश्चन ये आने वाला है, क्योंकि आपका ये पेपर जो है मेजर 3 में 18th सेंचुरी आपका ड्रामा और 18th सेंचुरी पोइट्री ही पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे में क्वेश्चन आपका क्या आएगा, समझिए ना। अगर आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, साथ ही आप लोग बेल आइकन दबा लें। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है नोट भी करते चले जाएं अपने कॉपी में, सो दैट यू मे गेट द वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर